चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और ये वीडियो नंबर है 12। इस वीडियो में हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 में 30 नंबर से शुरू है और 29 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे, वीडियो नंबर 11 में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ़ ए मैट्रिक्स इतना फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आपको हम बता दें कि जब भी क्वेश्चन में आई दे दे या फिर मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको आई का मतलब पता होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखे या फिर ना लिखे। ऐसे तो यहाँ लिख दिया है कि आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन आपको याद रखना है कि आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। उसी का दो नाम है। ठीक, जैसे घर का कुछ और नाम होता है आपका और स्कूल का कुछ और नाम होता है, उसी प्रकार से। तो हमको फाइंड करना है सिर्फ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। दिया है क्या, ए, सिर्फ ए दिया है, ए से इतना चीज़ हमको सोल्व करना है ना। तो चलिए हम लोग जो जो कहा है, जो जो टर्म है उस टर्म को सोल्व करेंगे। सोल्व क्या करना है, देखिए सोल्व करना है हमको ए स्क्वायर माइनस का 5a और माइनस 14i। तो ये हम लोगों को लाना होगा। तो चलिए ए दिया है तो ए स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर कहने का मतलब, ए स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि ए को आप 2 बार लिखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। 3 माइनस 4 माइनस 5 और ये 2 एक बार और लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 3 माइनस 5 माइनस 4 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो मल्टीप्लाई कीजिए, रो बाई कॉलम होता है तो 3 3 9, 3 3 जा 9, बीच में माइनस का साइन नहीं, प्लस का साइन, माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का होगा 20। अब 3 इंटू माइनस 5 तो हो गया माइनस का 15, माइनस 5 इंटू 2 तो माइनस का 10, माइनस 4 इंटू 3 तो माइनस का 12, 4 इंटू माइनस 4 सॉरी 2 इंटू माइनस 4 तो यहाँ पे हो गया माइनस का 8, माइनस 4 इंटू माइनस 5 तो यहाँ पे हो गया 20, 2 इंटू 2 तो हो गया यहाँ पे 4। अब इसको यहाँ पे जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कर लेंगे। 20 और 9 कितना हो गया 29, माइनस 15 और माइनस 10 माइनस का 25, माइनस 12 माइनस 8 माइनस का 20, 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। तो ए स्क्वायर तो आ गया। अब क्या करना है, माइनस 5a फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, माइनस को छोड़ दीजिए, सिर्फ हमको 5a फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे 5a इक्वल टू, देखिए ये मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई में है, दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलर नंबर है उसको बाहर ही रखेंगे, मैट्रिक्स के बाहर, और ए के जगह उसका जो एलिमेंट है वो लिख देंगे। ये मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या क्या है, 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2। 5 बाहर है, मैट्रिक्स ए के जगह ए आ गया, ए मैट्रिक्स। ठीक, अब इसको ये जो बाहर में है उसको अंदर बुला लेंगे। तो जैसे ही अंदर बुलाते हैं मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर नंबर को अंदर बुलाएंगे तो क्या होगा, सब के साथ, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या दे देगा, 3 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, लेकिन माइनस में 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 20, 5 इंटू 2 तो हो जाएगा 10। तो ये 5a भी आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना है 14i, तो मतलब यहाँ पे हमको 14 को बाहर रखना होगा और आई का मतलब क्या समझते हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर भी जो आया है उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का, 5a भी जो आया है उसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का। तो 14i जो हम लाएंगे वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा। पहले तो 14 को बाहर रखिए, आई का मतलब क्या होता है 2 क्रॉस 2 का आप आई लिखिए, मतलब सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 होगा, बाकी सब एलिमेंट 0। तो यहाँ पे 1 0 0 1, ये क्या हो गया, यही तो आई हुआ ना, 2 इंटू 2 का, मतलब कि 2 क्रॉस 2 का ये हो गया आई। इसके साथ हम 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना दे देगा 14, और यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 14। बाहर में स्केलर नंबर है तो वो अंदर जाएगा तो सभी एलिमेंट के साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहानी ख़त्म। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोला है उसके अनुसार तो हम ए स्क्वायर फाइंड कर लिए, 5a फाइंड कर लिए और 14i फाइंड कर लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपल इस स्टेटमेंट पे इस सभी को पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है, यहाँ पे है 29 माइनस 25 माइनस का 20 और यहाँ पे 24, यही तो है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। 5a का वैल्यू अभी अभी हम लोग लाए हैं इतना, तो लाइए यहाँ पे लिखिए 15 माइनस का 25
माइनस का 20 और यहाँ 10, ठीक। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस दीजिए, और 14i का वैल्यू अभी अभी हम लोग यहाँ पे लाए हैं, तो यहाँ पे लिखिए 14 0 0 14, ठीक है। अब जिस प्रकार से हम लोग सिंपल ऐड करते हैं उसी प्रकार से यहाँ ऐड कर देना है। हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, सपोज अगर 2 + 2 - 3 - 2 अगर ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे माइनस हम लोग 6 लिख देते हैं। ऐसा रहता है तो हम लोग क्या लिख करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस वाला को हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं, तो 2 2 4 हो गया। ये माइनस माइनस वाला को एक साथ ऐड करते हैं, लेकिन माइनस का साइन रखते हैं, माइनस का साइन रखें और ऐड किए तो कितना हो गया, 6 3 9। अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, -9 में से 4 गया, मतलब कि हम लोग घटाते हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, तो घटाएंगे, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5। लेकिन किसका रिजल्ट आएगा, माइनस यहाँ पे लगेगा, है ना, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके सामने माइनस है, इसलिए माइनस लगा। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। देखिए ये इसके सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस है, इसके आगे क्या है, माइनस है, इसके आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए और ये प्लस वाला में से फिर बाद में घटा लेंगे। बात समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस वाला को एज इट इज़ लिख देते हैं, 29 माइनस का 25 माइनस का 20 और यहाँ 24। बात समझ में आया? और यहाँ पे माइनस का साइन देंगे और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इस दोनों को पहले जोड़ लेंगे। तो 15 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29 माइनस 25 और 0 कितना हो गया, माइनस का 25 ही रह गया, ठीक। और ये माइनस का 20 और ये 0 कितना हो गया, माइनस का 20 ही, 10 और ये 14 कितना हो गया, 24, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 29 और ये माइनस का 29, अब घटाएंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो घटाएंगे, तो ये 29 और ये माइनस का 29 तो यहाँ पे 0, ये माइनस का 25 और ये माइनस माइनस प्लस का 25 तो ये भी 0, यहाँ पे माइनस का 20 और ये माइनस माइनस प्लस का 20 तो ये भी 0। अब ये देखिए 24 और ये -24 तो कितना हो गया, 0। तो हम लोग फाइंड कर लिए कि कितना आया, 0। तो ये हो गया आंसर। अब चलेंगे हम लोग 31 नंबर पर। 31 में 2 क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये 31 का फर्स्ट है, तो इसमें क्वेश्चन दिया है ए मैट्रिक्स इतना है, हमको वेरीफाई करना है, a² - 7a - 2i = ये 0। 0 क्या है ये, एक मिनट रुकिए। अब देखिए ये जो a² - 7a - 2i = ये 0 जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये 0 नहीं है, ये क्या है, o मतलब क्या होता है, 0 मैट्रिक्स को ये डिनोट करता है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सभी का सभी 0 होगा। बात समझ में आया? जैसे ऐसे इस प्रकार से 0 0 0 0 इस प्रकार से। बात समझ में आया? देखिए ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये a² जो दिया है हम लोग वेरीफाई करना शुरू कर देंगे। सॉरी a² नहीं दिया है, a दिया है, ठीक है। तो हम लोग देखिए प्रूफ करते हैं, a दिया है तो a² फाइंड करेंगे। पहले जो भी यहाँ पे दिया है पहले LHS लिख लीजिए, LHS में हमको क्या दिया है, LHS में दिया है a² माइनस का 7a और ये माइनस का 2i, यही LHS में है। अब एक एक करके टर्म को हम फाइंड करेंगे, a² को फाइंड करते हैं। a² कहने का मतलब कि जो a दिया है उसको 2 बार लिखिए, 2 3 4 5, एक बार और लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 4 5। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो 2 दूनी का 4 प्लस में 3 चौके 12, ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, यहाँ पे 4 दूनी का 8, बीच में प्लस, 5 चौके 20, ठीक है, फिर 4 तिहाई 12, ठीक, 5 पचे 25, और उसके बाद यहाँ लिखिए 12 4 कितना हो गया, 16, 15 और 6 कितना हो गया, 15 5 हो गया 20, 20 1 21, 20 8 कितना हो गया, 28, 25 12 कितना हो गया, 5 2 7 2 1 3 37। तो a² तो आ गया। उसके बाद देखिए 7a दिया है, तो यहाँ पे 7a फाइंड करेंगे। 7 को बाहर रखेंगे, जस्ट मतलब पिछला क्वेश्चन जैसे कि उसी प्रकार से 7 को बाहर रखेंगे, a के जगह उसका एलिमेंट लिख देंगे, तो a के जगह 2 3 4 5 लिखेंगे, 2 3 4 5। और ये बाहर में जो आपको 7 दिख रहा है उसको अंदर बुला लेते हैं, तो जैसे ही अंदर बुलाएंगे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 दूनी का 14, 7 तिहाई 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 7a भी आ गया, ठीक है। अब हमको 2i चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2i फाइंड करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे। हाँ, अब i को जो हम लिखेंगे
वो ये सब जो आया है रिजल्ट उसको देखते हुए लिखेंगे। बात समझ में आया? देखिए ये सब रिजल्ट कितना आया है, ये 2x2 ऑर्डर का आया है, तो हम आई को भी जो मानेंगे वो 2x2 का ही मानेंगे। मतलब आई आप लिखने के लिए फ्री हैं। अगर 3x3 का आता तो आप 3x3 के लिए लिखते। बात समझ में आया? मतलब कि जिस ऑर्डर का आएगा उस ऑर्डर का आप आई लिख सकते हैं। तो ये 2x2 का आया है, ये भी 2x2 का है, क्वेश्चन में भी 2x2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ भी 2x2 का ही मानेंगे, मतलब 1 0 0 1। बात खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर में 2 है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सभी रिजल्ट को LHS में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ a स्क्वायर माइनस 7a माइनस का 2i। ठीक है, इसमें हम पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से लेंगे, यहाँ पे कितना है 16 21 28 और यहाँ पे 37 माइनस का 7a का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे देखिए यही तो है 14 21 और यहाँ पे 28 और ये 35। ठीक है, और ये माइनस का साइन देंगे, ये माइनस का साइन देंगे। 2i का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए 2 0 0 2। ठीक, इतना बात ख़त्म। अब क्या करना है, अभी हम बताएं कि जो जिसके सामने माइनस लगा हुआ है उस दोनों को पहले जोड़ लीजिए। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो पहले इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए, उसके बाद इसमें से इसको घटा देंगे। कैसे करना है देखिए, ये प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। 16 21 28 और ये 37। बात ख़त्म। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे भाई, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, तो हम माइनस का साइन लगा दिए और इस दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों मतलब कि एक कैटेगरी का है इसलिए। तो 14 और 2 कितना हो गया 16, 21 और 0 कितना हो गया 21, 28 0 कितना हुआ 28 और ये 35 और 2 कितना हो गया 37। अब इसको सिंपल घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो घटेगा। तो 16 में से 16 गया, घटाना तो आता होगा, फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 में ही हम लोग प्लस और घटाना सीखे थे, है ना। तो देखिए 16 में से 16 गया, बीच में माइनस है तो ये माइनस सभी के साथ लग जाएगा। 16 ये माइनस 16 हो गया, माइनस 21 हो गया, माइनस 28 हो गया, माइनस 37 हो गया। ठीक है, तो 16 में से 16 गया तो 0, 21 में से 21 गया तो 0, 28 में 28 गया 0, 37 में से 37 गया तो 0। तो अब हम इसको हम कह सकते हैं कि ये कितना है, 0 मैट्रिक्स है। तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि ये O है, मतलब 0 मैट्रिक्स को हम लोग O लिखते हैं, कैपिटल O। ठीक है, तो अब आप देखिए LHS को हम सोल्व किए और RHS आ गया, आया कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, यहाँ पे लिखना है क्या चीज़, हेंस लिखना है LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू O। यहाँ पे हो गया वेरीफाइड, कहानी ख़त्म। अब क्या करना है, 31 का सेकेंड नंबर पे चलना है। चलिए हाँ, अब देखिए इफ़ दी मैट्रिक्स ए का वैल्यू इतना दिया है मैट्रिक्स का, देन वेरीफाई डेट a स्क्वायर माइनस 12a माइनस आई इक्वल टू ये ओ मतलब ओ कहने का मतलब हो गया कि 0 मैट्रिक्स वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। आई लिखे या ना लिखे आपको समझ जाना है कि आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो ये LHS ये है, RHS O है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। LHS क्या है जी, LHS है a स्क्वायर माइनस का 12a माइनस का i, यही तो है। अब इसमें जो दिया है उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा लाइट ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अब देखिए जो दिया है, a स्क्वायर दिया है तो a स्क्वायर हम पहले फाइंड करेंगे। यहाँ से a लिखेंगे 5 3 12 7। ठीक, उसके बाद फिर से एक बार लिखेंगे 5 3 12 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 प्लस का 3 12 कितना होगा, 3 इंटू 12 कितना होगा 12 3 36, 5 3 जा 15 और 3 7 जा 21, 12 5 जा 60 प्लस में 7 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। तो a स्क्वायर निकल करके आ रहा है आपका, a स्क्वायर निकल के आ रहा है 36 और 25 को जोड़िए 6 5 11, बाकी हाथ में 1 3 2 5 5 1 6 61, 21 और 15 को जोड़िए तो 5 1 6 2 1 3, 84 और 60 को तो यहाँ पे होगा 4 और 8 6 कितना हो गया 14,
यहाँ पे 49 36 को, तो 9 6 15, बाकी हाथ में 1 4 3 7 7 1 8 85, तो ए स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको करना है 12a फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12a, 12 को बाहर रखेंगे और a की जगह इसका एलिमेंट लिख देंगे 5 3 12 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि बाहर में जो स्केलर है उसको अंदर तो बुलाना होगा ना, तो बुलाइए। तो यहाँ पे 12 25 60, 12 23 36, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, 12 7 84। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखिए फाइंड करना है क्या चीज़, आई। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 2 × 2 का है और ये भी 2 × 2 का है, तो आई भी जो हम मानेंगे वो भी 2 × 2 का ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू 1 0 0 1। आई का मतलब होता है कि सभी एलिमेंट 0 0, लेकिन ये डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट होगा वो 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 तो है, कहानी खत्म। अब क्या करेंगे, इसी को हम पुट कर देंगे इस स्टेटमेंट में, LHS में। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, थोड़ा ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस का 12a माइनस आई। ठीक, अब देखिए a स्क्वायर की जगह हम ये लाए हैं, कहाँ है ये, तो इसको पुट करेंगे स्क्वायर की जगह। 61 है, 36 है और 144 है और 85 है। ठीक, माइनस 12a की जगह ये वाला लिखेंगे 60 36 144 और यहाँ पे 84। ठीक है, और ये माइनस का कितना है, माइनस का कहाँ गया स्टेटमेंट, माइनस का आई है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का आई की जगह लिखेंगे 1 0 0 1। बस कहानी ख़त्म। अब करना क्या है, इसको सिंपल माइनस माइनस वाला को जोड़ देना है और ये प्लस वाला से घटा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 61 36 144 और यहाँ पे 85, बीच में माइनस का साइन देंगे और इस दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो 60 है कि कितना हो गया 61, 36 0 कितना हो गया 36, 144 0 प्लस कर रहे हैं, 144 और 0 कितना हो गया 144 और 84 और 1 कितना हो गया 85। ठीक है, अब आप देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों सेम टर्म है, कहानी ख़त्म। आ गया यहाँ पे 0, 61 में से 61 गया तो 0, 36 में से 36 गया तो 0, 144 में से 144 गया 0, 85 में से 85 गया 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आया है 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स को ही हम लोग O लिख सकते हैं, कैपिटल O। ठीक है, ये इंडिकेट करने का तरीका हो गया कि 0 मैट्रिक्स को हम कैपिटल O लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि RHS में भी तो वही था कि जब LHS इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल O होना चाहिए, तो हम LHS को सोल्व किए तो कैपिटल O आ गया, आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन में देयरफॉर a स्क्वायर माइनस का 12a माइनस का i इक्वल टू O। प्रूफ वेरीफाई करना है, वेरीफाई लिखा है ना, वेरीफाइड, जो लिखेगा वही लिखेंगे। यहाँ पे प्रूफ करने बोलता तो प्रूफ्ड लिख देते हैं, वेरीफाई करने बोला है वेरीफाइड लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू O लिख सकते थे, कहानी ख़त्म। अब चलते हैं 32 पे, 31 ख़त्म हो गया, अब 32 पे। अब देखिए 32 क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई इसमें भी करना है, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अगर आंसर नहीं मैच किया तो यहाँ से मैच कर लीजिएगा। वेरीफाई डेट ए मैट्रिक्स इतना दिया है, सेटिस्फाई करना है, मतलब वेरीफाई करना है इक्वेशन इसको AQ माइनस 4a स्क्वायर प्लस का a इक्वल टू 0, 0 नहीं मतलब 0 मैट्रिक्स O है, ये एक्चुअल में क्या है ये O है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करते हैं, वेरीफाई करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में LHS प्लेन लिखेंगे ना, LHS इक्वल टू क्या है AQ माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का a। ठीक है, और हम AQ फाइंड करेंगे पहले, तो AQ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले a स्क्वायर फाइंड करना होगा। AQ फाइंड करने के लिए पहले a स्क्वायर फाइंड करना होगा, और a स्क्वायर जब फाइंड हो जाएगा तो इसमें फिर से a मल्टीप्लाई कर देंगे तो AQ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले a स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो a की जगह क्या लिखें, a स्क्वायर मतलब कि a को 2 बार लिखिए, तो लिखते हैं, ऊपर में दिया है 2 3 1 2, 2 3 1 2, और एक बार और लिखेंगे 2 3 1 2। चलिए लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4 प्लस में 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 प्लस में 3 2 जा 6, 1 2 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में 2 1 जा 2, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3
प्लस में 2 इंटू 2 तो यहाँ पे 4। चलिए और यहाँ पे अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 3 7 हो गया, 6 6 12 हुआ, 2 2 4 हुआ और 4 3 7 हुआ। तो ए स्क्वायर तो आ गया। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ए से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यू आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। ठीक है, तो हम ए स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर ये है 7 12 4 और यहाँ 7। अब इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए कहाँ है, यहाँ पे 2 3 1 2 मल्टीप्लाई कीजिए। 7 2 जा 14 प्लस में 12 एक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21। 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी का 24। 7 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी का 8 प्लस में 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। 4 इंटू 3 तो 12। 7 इंटू 2 तो प्लस का यहाँ पे 14। तो देखिए ए क्यू निकल के कितना आया, ए क्यू आ गया आपका 12 और 14 कितना होगा, 4 2 6 और 1 1 2 26। 24 21 कितना होगा, 4 1 5 2 2 4। यहाँ पे हो जाएगा 8 7 हो जाएगा 15 और 12 और 14 कितना होगा, 4 2 6 और 2 26। तो ए क्यू निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, 4a स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर तो हम फाइंड कर लिए हैं, तो 4a स्क्वायर फाइंड करेंगे। 4a स्क्वायर, 4 को रखेंगे बाहर, ए स्क्वायर की जगह अभी अभी हम फाइंड किए हैं ए स्क्वायर यहाँ पे। तो 7 12 4 और 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो 4 बाहर है उसको अंदर बुलाते हैं। तो ये अंदर गया तो 7 चौके 28, 4 और 12 को मल्टीप्लाई किए तो 12 चौके 48, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28। तो 4a स्क्वायर भी आ गया। अब यहाँ पे a है तो a तो क्वेश्चन में दिया ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस का a। यही तो हमको करना है, इसी को हमको सोल्व करके क्या लाना है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक, तो हम सोल्व करते हैं। ए क्यू के जगह हम क्या लिखेंगे, जो अभी अभी हम फाइंड किए हैं। ए क्यू कहाँ है, यहाँ देखिए, ए क्यू कहाँ है, यहाँ से तो लिख रहे हैं 26 45, यहाँ से 15 और 26। ठीक, ये माइनस का 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर कितना आया है यहाँ पे 28 48 16 और ये 28। ठीक है, ए कहाँ है, ए यहाँ पे है। ए कितना है 2 3 1 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसको प्लस करेंगे, जो माइनस उसको माइनस करेंगे। तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, और इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस प्लस वाला को पहले प्लस कर लेते हैं। चलिए करते हैं। 26 और 2 28, ऐड करना आता है ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले के सेकंड वाले के साथ। 45 और 3 48, 15 और 1 16, 26 और 2 28, माइनस का इसको लिख देंगे 28, यहाँ पे 48, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 28। अब बीच में माइनस है तो घटाएंगे। ठीक है, तो 28 में से 28 गया तो 0, 48 में से 48 गया तो 0, 16 में से 16 गया तो 0, 28 में से 28 गया तो 0। तो ये जीरो मैट्रिक्स आया, और जीरो मैट्रिक्स को ही हम लोग कैपिटल ओ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये LHS सोल्व करके ये ना कैपिटल ओ लाए हैं, और लाना भी तो यही था कि आप LHS को सोल्व कीजिए और वो कैपिटल ओ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख देंगे अंग्रेजी में, क्या लिखना है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू कैपिटल ओ। ठीक है, कहानी खत्म। 32 खत्म हो गया। अब 33 पे हमको 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों करके एक एक करके तीनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 33 का 1 नंबर ए मैट्रिक्स दिया है और I2 दिया है। I2 कहने का मतलब होता है ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 2x2 का। I3 लिखता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का। बात खत्म। फाइंड के करना है कब, जब a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के I2 हो जाए। ठीक है, बात समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन। मतलब आप जो भी स्टेटमेंट में यहाँ पे इक्वेशन में दिया है उसको आप फाइंड कर लीजिए एक एक करके। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन में पुट कीजिए और वहाँ से के का वैल्यू आप निकल जाएगा आराम से। तो चलिए निकालते हैं। पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर को, ए को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 -1 और 7, फिर 1 0 -1 और 7। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किए तो 1 × 1 कितना हो गया 1, 0 × -1 तो यहाँ पे कितना हो गया 0,
1 इंटू 0 तो ये हो गया 0, 1 इंटू 1 तो यहाँ पे हो गया 1, 0 इंटू -1 तो 0, 1 इंटू 0 तो 0 और 0 इंटू 7 तो यहाँ पे हो गया 0, -1 इंटू 1 तो यहाँ पे -1, 7 इंटू -1 तो यहाँ पे माइनस का 7, -1 इंटू 0 तो ये 0, 7 इंटू 7 तो यहाँ पे हो गया 49। और इसको यहाँ पे जोड़ घटाओ जो भी है करके लिख दीजिए। 1 + 0 हो गया 1, 0 + 0 0, -7 -1 -8 49। ठीक, ए स्क्वायर हो गया। हमको 8a अब फाइंड करना है। 8a को फाइंड करेंगे, 8 को बाहर रखेंगे क्योंकि ये कोई स्केलर है, और a के जगह हम जो एलिमेंट दिया है वो लिख देंगे 1 0 -1 और ये 7। अब इस 8 को भी अंदर बुला लेंगे। 8 को अंदर बुलाएंगे तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 1 जा 8, फिर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 इंटू -1 तो माइनस का 8, 8 इंटू 7 तो 56। बात ख़त्म। अब KI2 है, मतलब KI2, तो K कोई क्या है, स्केलर नंबर है, ठीक है। K क्या है, कोई स्केलर नंबर है। K को बाहर रखेंगे। I2 कहने का मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 2 × 2 का, मतलब कि 1 0 और 0 1, कहानी ख़त्म। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, K को अंदर बुलाएंगे तो यहाँ पे हो गया K 0 0 K, बस। अब इतना ही करना था हमको। अब इसी चीज़ को इस इक्वेशन में पुट कीजिए और K का वैल्यू ले जाइए, ठीक है। तो अब पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, थोड़ा ब्लैक पेन ज़्यादा यूज हो गया, आप थोड़ा ब्लू पेन। नाउ A² = 8a + KI2, है ना। तो A² की जगह यहाँ पे लिख देंगे इसका वैल्यू, A² का वैल्यू जो लाए हैं यहाँ पे देखिए। A² का वैल्यू क्या है, 1 0 -8 और यहाँ 49, ठीक है। इक्वल टू 8a की जगह क्या लिखेंगे, 8 0 -8 और यहाँ 56, प्लस KI2 का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे K 0 0 K, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, इस दोनों को प्लस कीजिए और इसके साथ कंपेयर कीजिए। क्यों, क्योंकि जब इस दोनों को प्लस करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, ये 2 मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स में बदल जाएगा, और ये मैट्रिक्स इधर भी है, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। कब, जब इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, तो कंपेयर करके निकालेंगे। कैसे, पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं पार्ट 11, कितना पार्ट हम लोग बनाए थे, वीडियो नंबर 11 में, है ना, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 -8 और यहाँ 49, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो गया 8 + K और यहाँ 0 + 0 0, -8 और 0 कितना हो गया, -8, 56 + K कितना हो गया, 56 + K, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होता है, जब उसका ऑर्डर सेम हो, तभी क्या होता है, इक्वल होता है 2 मैट्रिक्स। और एक चीज़ और, ऑर्डर तो सेम हो, साथ में उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होता है। बात समझ में आया, मतलब कि 1 = 8 + K होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, एक लाइन अंग्रेजी में लिखिए, ऑन कंपेयरिंग करने पे, ठीक है, 1 + 8 + K, सॉरी प्लस लिख दिए, 1 = बीच में = का साइन लिखेंगे, 8 + K। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमको तो K का वैल्यू चाहिए, K को इधर ही छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 8 = K। तो K यहाँ पे 1 - 8 कितना हो गया, -7 और यहाँ K, मतलब आप देख रहे हैं K का वैल्यू कितना आया, -7, K का वैल्यू कितना आया, -7। अच्छा, एक बात और, जो भी डाउट है हम क्लियर कर रहे हैं अभी। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1 और 8 + K को ही कंपेयर क्यों करेंगे, ये भी सोच रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ K है उसको कंपेयर कर लीजिए। एक तो यहाँ पे K है, तो ये किसका इक्वल होगा, ये 49 के इक्वल होगा, तो ये इसको भी कंपेयर करके दिखा देते हैं। कहीं से भी कंपेयर कीजिएगा -7 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 49 = 56 + K, ठीक। अब क्या करेंगे कि इस 56 को उठा के इधर लाएंगे, तो 49 - 56 = K। अब बताइए 49 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, -7 K, मतलब कि K का वैल्यू -7 आएगा। तो जहाँ जहाँ K है वहाँ किसी में से भी आप कंपेयर करके K का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 33 का सेकंड नंबर पे। देखिए 33 का सेकंड नंबर में A दिया है, K फाइंड करना है। कब, जब ये इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट कीजिए और K का वैल्यू ले जाइए।
तो देखिए इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे दिखा दें आपको बढ़िया से सॉल्यूशन। देखिए ए स्क्वायर दिया है इक्वल टू के ए माइनस का 2i2, ठीक। मतलब ए स्क्वायर आप फाइंड कीजिए, के ए फाइंड कीजिए, माइनस का 2i2 फाइंड कीजिए। ए स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर फाइंड करने का मतलब कि ए को 2 बार लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए। ए 3 माइनस 2 4 और ये माइनस 2, एक बार और ए को लिखिए तो 3 माइनस 2 यहाँ 4 माइनस 2। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू 4 तो माइनस का 8, 3 और इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 6, 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो प्लस का 4, 4 इंटू 3 तो 12, माइनस 2 इंटू 8 तो माइनस का 8, 4 इंटू माइनस 2 तो यहाँ पे माइनस का 8, माइनस 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4। अब इसको साइड में थोड़ा लिख लीजिए। 9 में से 8 गया तो 1, माइनस 6 में से प्लस 2 तो माइनस का 2, 8 में से 12 में से 8 गया तो 4, माइनस 8 में 4 गया तो माइनस का 4, ठीक। तो ये ए स्क्वायर आया। अब क्या करना है हमको के ए फाइंड करना है, तो के ए फाइंड करते हैं। के को रखेंगे बाहर, ए के जगह ए को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब इस बाहर वाले को अंदर बुलाएंगे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 3 के हो जाएगा, ये माइनस का 2 के हो जाएगा, ये 4 के हो जाएगा और ये माइनस का 2 के हो जाएगा, ठीक है। अब हमको 2i2 फाइंड करना है, 2i2 फाइंड करना है। 2 बाहर रहेगा, ठीक है, 2 बाहर रहेगा और i2 कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 और बाहर में 2 भी तो है। अब इसको 2 को अंदर बुलाएंगे, ओ बाहर में 2 कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई करके ही तो आया ये। 2 0 0 और 2 मल्टीप्लाई करके हमारा ये आया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम इक्वेशन पे पुट करेंगे, तो ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस का 2i2। ये समझ में आया ना, ये 2 बाहर रहा और ये i2 के जगह i2 हम बना दिए 1 0 0 1 और इसको मल्टीप्लाई किए 2 तो 2 0 फिर 0 फिर यहाँ 2, कहानी ख़त्म। अब इस पर हमको पुट कर देना है इसका वैल्यू। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर का वैल्यू है 1 माइनस का 2 4 और ये माइनस का 4 इक्वल टू के ए का वैल्यू कितना है, ये है 3 के माइनस 2 के 4 के और यहाँ माइनस का 2 के, ठीक है। और ये माइनस का 2i2 का वैल्यू कितना है 2 0 0 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करना है कि इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये प्लस में है ये माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 3 के माइनस 2 3 के माइनस 2 माइनस 2 माइनस 0 तो यहाँ पे माइनस 2 के माइनस 2 के माइनस 0 तो माइनस का 2 के, 4 के माइनस 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के और माइनस 2 के माइनस 2 तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 के और माइनस 2। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब है कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, है ना, तभी तो इक्वल मैट्रिक्स दिखा रहा है ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग, अंग्रेजी में एक लाइन लिखिए ऑन कंपेयरिंग 1 इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ऐसा ही तो कंपेयर होगा, या फिर आप इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर करके दिखाते हैं 1 इक्वल टू 3 के माइनस 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे इस 2 को इधर उठा के फेंक देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ 3 के, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इक्वल टू यहाँ 3 के। अब देखिए के को इधर ही छोड़ दीजिए, तो ये 3/3 इक्वल टू यहाँ के, तो आप के का वैल्यू क्या देख रहे हैं कि के का वैल्यू 1 आ रहा है, के का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको कंपेयर करने पर के का वैल्यू 1 आया, मेरा मन है कि हम इसको कंपेयर ना करें, इसको -2 और -2 को हम कंपेयर करें, ठीक है। आप कर लीजिए 1 ही आएगा, -2 इक्वल टू -2 के, देखिए ये माइनस से माइनस खत्म 2 से 2 खत्म, मतलब के का वैल्यू कितना आया 1 आया।
तो आप किसी से भी कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू 1 ही आएगा। तो 33 का दूसरा नंबर खत्म हुआ। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। इसमें भी के फाइंड करना है। इफ़ ए मैट्रिक्स इतना दिया है, फाइंड के सच डेट, ये इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस का के आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। अब तक तो ए स्क्वायर फाइंड करना इजीली एकदम आप सीख गए होंगे। इसको 2 बार लिखेंगे ए को और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू माइनस 1 तो 0, 1 इंटू 0 तो यहाँ 0, 0 इंटू 7 तो यहाँ पे हो गया 0, 1 इंटू 1 तो यहाँ पे हो गया माइनस का 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो गया माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1 तो यहाँ पे हो गया माइनस का 7, माइनस 1 इंटू 0 यहाँ पे हो गया 0, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। ठीक, अब इसको यहाँ पे जोड़ घटाव करके लिख देंगे। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हुआ -8, यहाँ पे हो गया 49। तो ए स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, हमको चाहिए 8a, तो यहाँ पे 8a फाइंड करेंगे। 8 को रखेंगे बाहर, एक जगह एलिमेंट उसका लिखेंगे 1 0 -1 और ये 7। ठीक, अब इस 8 को अंदर बुला लेंगे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 0 तो ये 0, 8 इंटू -1 तो ये माइनस का 8, 8 इंटू 7 तो 8 7 56, तो 8a भी आ गया। अब क्या करना है, के आई को फाइंड करना है। तो चलिए के आई को भी फाइंड कर लेते हैं। के कोई क्या है, स्केलर नंबर है। आई, तो आई किस ऑर्डर का लें, ये सबको देखिए आप, ये 2 क्रॉस 2 का है तो आई भी 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे, तब तो जोड़ घटाव हो पाएगा। जोड़ घटाव जब भी होता है तो सेम ऑर्डर में ही रहता है और मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होता है जोड़ घटाव। ठीक है, तो हम सेम ऑर्डर में ही लेंगे। ये 2 है, 2 है, ये 2 है, तो हम भी 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे। देखिए 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, तो हम भी 2 क्रॉस 2 का ही आई लेंगे। 1 0 0 1। चलिए अब इस के को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो के इंटू 1 के, 0 0 यहाँ पे के। तो अब आप देख रहे हैं कि सभी स्टेटमेंट में जो दिया था इक्वेशन में, वो सभी टर्म को हम फाइंड कर लिए हैं। तो अब करना क्या है, इसको उठा के पुट करना है। तो यहाँ पे लिखिए नाउ ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस का के आई इक्वल टू यहाँ पे ओ मतलब 0 मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 1 0 माइनस का 8 और यहाँ 49। ठीक है, माइनस का साइन देंगे, माइनस है। फिर 8a का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 8 0 माइनस का 8 और यहाँ 56। ठीक है, और प्लस का के आई कहाँ है जी, यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे के 0 0 और के। ठीक, और इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, ये 0 मैट्रिक्स है, तो यहाँ लिखेंगे 0 0 0 0। ठीक, कहानी ख़त्म। अब करना क्या है, जो माइनस है उसको माइनस करेंगे, जो प्लस है उसको प्लस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स आपस में प्लस में है। देखिए इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस, इसके सामने प्लस साइन है, तो इस दोनों को पहले प्लस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस के, 1 प्लस के, 0 प्लस 0 तो यहाँ 0, -8 और यहाँ 0 तो यहाँ माइनस का 8, 49 और यहाँ के, तो यहाँ लिखेंगे 49 प्लस का के। ठीक, अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दिए। अब देखिए 8 0 -8 और ये 56 लिख दिए, और इक्वल टू में इधर 0 0 0 0 है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इस प्लस और ये माइनस तो घटाएंगे। देखिए 1 प्लस के -8, 1 प्लस के -8, ये 0 -0 तो ये 0, -8 और ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया प्लस का 8, -8 और यहाँ प्लस का 8, 0, 49 प्लस के और यहाँ पे माइनस का 56 तो यहाँ पे माइनस का 56। इतना बात समझ में आ रहा है। और इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 0 0 0 0। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, या फिर चाहे तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, ये बीच में इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल कब होता है, जब इसका ऑर्डर सेम हो। ठीक, और इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, मतलब कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में इक्वल होगा, तभी ये इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अंग्रेजी में क्या लिखना है कि ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने के बाद यहाँ पे 1 प्लस के -8 इक्वल टू का होगा 0। हाँ 0, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे के और ये -8 और ये प्लस का 1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 7 इक्वल टू 0, मतलब के इक्वल टू क्या आ गया 7। बात ख़त्म। ठीक, अगर आप चाह रहे होंगे कि ये और ये
दोनों को ये और ये दोनों को कंपेयर करके आप फाइंड किए के का वैल्यू। हम चाहते हैं कि इसको और इसको फाइंड करके इसको और इसको फाइंड करें। इसको और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो इस दोनों को कंपेयर करके के का वैल्यू फाइंड किया जाए। तो चलिए उसको भी फाइंड कर लेते हैं। हालांकि आपको किसी एक ही को कंपेयर करना है, दोनों को नहीं। हम तो आपको संतुष्ट करने के लिए दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 49 प्लस का के माइनस का 56 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए के तो छोड़ देंगे, ये 56 में से 49 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 7 और इक्वल टू 0, और इस 7 को उस साइड भेज देंगे तो के इक्वल टू क्या हो गया 7। तो आप किसी को भी कंपेयर कर लें, आना तो आंसर 7 ही है। तो 33 खत्म हो गया। अब चलते हैं 34 पे। 34 में भी 3 क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए 34 का हम लोग फर्स्ट देखेंगे। ए मैट्रिक्स दिया है, फाइंड एफ ए फाइंड करना है। वेयर एफ एक्स ये दिया गया है, एफ एक्स का ये दिया गया है। मतलब कोई एफ क्या है, फंक्शन है, उस फंक्शन में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, ए। लेकिन जो हमको मैट्रिक्स दिया है वो ए दिया है, ठीक है। और हमको फाइंड भी करना है एफ ए, मतलब कोई फंक्शन है उसमें क्या वेरिएबल होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ एक्स है, हमको तो ए फाइंड करना है, एफ है, लेकिन क्वेश्चन में एफ एक्स दिया है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी हैव एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, बात ख़त्म। अब इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ए फाइंड करेंगे। एफ ए इक्वल टू क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम ए पुट करेंगे। तो एक्स का जगह यहाँ पे ए पुट कर दिए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5a और यहाँ प्लस का 7, ठीक। अब करना क्या है कि ये जो भी आप देख रहे हैं इसको फाइंड कर लेना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। यहाँ से 3 1 -1 और 2, एक बार और 3 1 -1 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 1 और इंटू -1 तो माइनस का 1, 3 इंटू 1 तो यहाँ पे हो गया 3, 1 इंटू 2 तो यहाँ पे हो गया प्लस का 2, ठीक। -1 इंटू 3 तो यहाँ पे हो गया माइनस का 3। एक बार फिर से देखिए, 3 इंटू 3 तो 9, 1 इंटू -1 तो -1, 3 इंटू 1 तो यहाँ पे 3, 1 इंटू 2 तो यहाँ पे 2, 1 इंटू 3 तो -3, 2 इंटू -1 तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2, और ये -1 इंटू 1 तो यहाँ पे माइनस का 1, 2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4, ठीक। अब क्या करेंगे, 9 और 1 कितना, 9 में से 1 गया तो 8, 3 2 कितना हो गया 5, -3 और -2 तो यहाँ पे हो गया माइनस का 5, -1 और प्लस 4 तो कितना हो गया प्लस का 3। तो ए स्क्वायर तो आ गया। अब क्या करना है, 5a फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5a फाइंड करेंगे। 5 को रखेंगे बाहर और a के जगह जो भी एलिमेंट है उसको लिखेंगे 3 1 -1 और 2। अब 5 को भी अंदर बुलाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15, 5 इंटू 1 तो यहाँ पे हो गया 5, 5 इंटू -1 तो यहाँ पे माइनस का 5, 5 इंटू 2 तो यहाँ 5 दूनी का 10। तो 5a तो फाइंड हो गया। अब 7 फाइंड करना है। लेकिन एक बात सोचिए कि हम लोग जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं मैट्रिक्स को, तो दो ही मैट्रिक्स या मतलब कि मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स और कोई स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स को हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन जब हमको घटाना और जोड़ना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब हम ए स्क्वायर फाइंड किए तो ए मैट्रिक्स आया, कोई 5a को सोल्व किए तो ये भी मैट्रिक्स आया। तो और ये 7 जो है इसको हम मैट्रिक्स में, ये तो 7 सिर्फ स्केलर है, इसको हम मैट्रिक्स में बदलेंगे कैसे, ये तो सिर्फ नंबर है, इसको मैट्रिक्स में लाना चाहिए तब तो हम ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 7i लिख देंगे। आप फ्री हैं i लिखने के लिए, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे हम 7i फाइंड करेंगे। बात समझ में आया, यहाँ लिखेंगे 7i। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए वहाँ पे आप i लगा दीजिएगा। 7i फाइंड करेंगे तो 7 को रखेंगे बाहर, यहाँ पे लिखेंगे किस ऑर्डर का लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 1। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को अंदर बुलाइए, यहाँ पे 7 0 0 7, ठीक। अब क्या करना है, इस सभी वैल्यू को यहाँ पे इस स्टेटमेंट में पुट कर देना है। यहाँ लिखेंगे नाउ, यहाँ लिखना है नाउ एफ ए इक्वल टू क्या चाहिए हमको, ए स्क्वायर माइनस का 5a और यहाँ प्लस का 7i, ठीक। अब यहाँ पे पुट करेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू,
तो एफ ए इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 8, 5 -5 और यहाँ 3, ठीक, और -5a का वैल्यू यहाँ से माइनस लग गया और 5a का वैल्यू यहाँ 15, 5 -5 और 10। 7i का वैल्यू कहाँ से, यहाँ से 7007। अब इसको सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो जो प्लस उसको प्लस करेंगे। तो देखिए इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस, इसके सामने कुछ है प्लस और ये माइनस, तो प्लस प्लस वाला को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 8 7 को जोड़ेंगे तो 15, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5, -5 और 0 को जोड़ेंगे तो -5, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 और बीच में माइनस का साइन है, 15, 5 -5 और यहाँ 10। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल हम घटा लेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 15 - 15 0, 5 -5 तो ये भी 0, -5 और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 5, तो -5 और +5 कितना हो गया 0, 10 और -10 तो ये कितना हो गया 0। बस, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन अंग्रेजी में लिख देंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर, कहाँ है देखिए, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, ए स्क्वायर -5a प्लस का 7 इक्वल टू आई आप लिखिए चाहे मत लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आई तो लिखा नहीं था तो हम भी नहीं लिखेंगे। तो ए स्क्वायर -5a प्लस 7 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0 नहीं ओ, मतलब ये 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं 34 का सेकंड नंबर पे, एकदम सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। ए दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, फाइंड एफ ए करना है, वेयर एफ एक्स इतना है, मतलब एफ ए फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो ए दिया है, ए का वैल्यू फाइंड भी हमको एफ ए करना है, लेकिन बोल रहा है कि एफ एक्स हम इतना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी हैव, मेरे पास है क्या, मेरे पास है एफ एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे एफ एक्स -5x + 7 है, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमको करना है एफ ए फाइंड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का यहाँ 7, ठीक। अब एक एक करके टर्म को फाइंड कीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 7 है, तो फाइंड करते हैं ए स्क्वायर को फाइंड कर रहे हैं। तो ए को लिखेंगे 2 बार, 3 4 -4 और ये माइनस का 3, एक बार और 3 4 -4 और ये माइनस का 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 4 × 4, 4 × -4 तो माइनस का 16, 3 × 4 तो यहाँ पर 12, 4 × -3 तो माइनस का 12, -4 और 3 तो यहाँ पे माइनस का 12, 3 और -3 और -4 तो हो गया प्लस का 12, ये हो गया -4 × 4 तो यहाँ पे माइनस का 16, -3 और यहाँ प्लस का 3 तो प्लस का 9। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, 16 में से 9 गया तो 9 6 15, 15 1 16, मतलब कि माइनस का 7, ये 12 -12 तो यहाँ पे 0, -12 + 12 तो 0, -16 9 तो 9 6 15 और 15 1 16, मतलब कि माइनस का 7, ठीक। तो ए स्क्वायर तो आ गया। अब हमको चाहिए 5a, तो यहाँ लिखेंगे 5a इक्वल टू, 5 को रखेंगे बाहर, a की जगह इसको लिखेंगे 3 4 -4 और यहाँ माइनस का 3, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा माइनस का 20 और यहाँ 5 3 जा तो यहाँ पे माइनस का 15। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमको 5a भी फाइंड कर लिए। अब हमको चाहिए 7, तो 7 तो कोई स्केलर नंबर है, हम यहाँ पे मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, ये सभी मैट्रिक्स में आ रहा है, तो ये 7 स्केलर नंबर में है। तो ऐड कैसे करेंगे हम इसके साथ, इस इक्वेशन में ऐड करना है हमको 7 को, तो ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम क्या करें, हमको 7i फाइंड करना होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7i इक्वल टू आई, क्यों, क्योंकि आप किसी भी स्केलर नंबर के साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 को बाहर रखेंगे, I1001, 2 × 2 का लेना है, क्यों, क्योंकि सभी का सभी जो आ रहा है वो 2 × 2 में ही है, और हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसलिए 2 × 2 का लिए हैं। यहाँ पे क्या होगा 7 × 1 तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7,
ठीक, तो 7i भी आ गया। अब हमको क्या करना है, नाउ क्या लिखना है यहाँ पे, नाउ एफ ए चाहिए ना, तो एफ ए कितना है, ए स्क्वायर माइनस 5a और ये प्लस का 7, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखेंगे जो वैल्यू आया है, -7 0 0 -7, ठीक है। ये माइनस का 5a वैल्यू कितना आया है, 15 20 माइनस का 20 और ये माइनस का 15, और ये 7 की जगह हम 7i लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम 7 तो फाइंड ही नहीं किए, 7i फाइंड किए हैं, तो 7i का वैल्यू कितना होगा, 7007, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये और ये देखिए किस में है, प्लस में है, तो ऐड कीजिए, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस और ये प्लस, तो पहले इसको ऐड करते हैं, तो -7 और यहाँ +7 तो 0, ये 0 और 0 तो ये 0 0 और 0 तो यहाँ पे 0, -7 + 7 तो यहाँ पे 0, माइनस करना है किसको, 15 20 -20 और -15, ठीक है। तो माइनस करते हैं, देखिए यहाँ पे हम 0 और यहाँ पे माइनस का 15 तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 15, 0 और ये माइनस का 20 तो ये माइनस का 20, 0 और ये माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे हो गया प्लस का 20, 0 माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे हो गया प्लस का 15। तो ये आंसर आया हम लोगों का। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ए का वैल्यू कितना आया, एफ ए का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7 इक्वल टू -15 -20 और ये 20 और ये 15 आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 34 का तीसरा नंबर जो कि लास्ट है 34 का। देखिए इस क्वेश्चन को, ये ए दिया है और एफ एक्स हमको इतना दिया है, ये मैट्रिक्स इतना है, एफ एक्स का वैल्यू ये है, सो डैट करना है कि एफ ए क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो एफ एक्स दिया है तो हमको तो ये एफ ए फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ये आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बी हैव एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब हमको एफ ए चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ए, यहाँ पे लिख दीजिए देन एफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 3, ठीक। अब हमको क्या करना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a और -3 फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए को लिखेंगे 2 बार, 1 2 2 1, एक बार और लिखेंगे 1 2 और 2 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1, 2 × 2 तो यहाँ 4, 1 × 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 × 1 तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 × 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 1 × 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 × 2 तो 4 हो गया। एक बार फिर से देखिए, 1 × 1 तो यहाँ 1 हो गया, 2 × 2 तो यहाँ 4 हो गया, 1 × 2 तो यहाँ 2 हो गया, 2 × 1 तो यहाँ 2 हो गया, 2 × 1 तो यहाँ 2 हो गया, 1 × 2 तो 2, 2 × 2 4, 1 × 1 तो यहाँ प्लस का 1। अब इसको सिंपल जोड़ लीजिए, 4 1 5, 2 2 4, 2 2 4, 4 1 5, तो ए स्क्वायर तो आ गया। अब क्या करना है, 2a फाइंड करना है, तो 2a फाइंड करते हैं। 2 को रखिए बाहर, ए के जगह जो एलिमेंट दिया उसको लिखिए 1 2 2 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इस 2 को अंदर बुला लेते हैं, तो 2 × 1 यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2, तो 2a भी आ गया। अब हमको 3 फाइंड करना है, तो 3 तो ऑटोमेटिक मतलब कि पहले से ही ये 3 है, तो हम ये सब देख रहे हैं कि ये सब क्या है, ये सब है मैट्रिक्स। तो 3 को हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स में नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको 3i फाइंड करना होगा। तो 3 को रखिए बाहर और 2 × 2 का ले लीजिए क्या चीज़, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। किसी भी नंबर को मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये हो गया 3, ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया 3 × 0 0, 3 × 1 क्या हो गया 3। तो आप देख पा रहे हैं कि हम ए स्क्वायर 2a और 3i भी फाइंड कर लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ एफ ए का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 2a और माइनस का 3i, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 5 4 4 5, माइनस 2a का वैल्यू, माइनस की जगह -2a का वैल्यू यहाँ से 2 4 4 2, ठीक है। -3i का वैल्यू यहाँ पे 3 0 0 3।
अब देखिए ये दोनों माइनस में, ये प्लस में है, तो पहले इस दोनों को प्लस कर लीजिए, उसके बाद इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 4 4 5 और ये माइनस का साइन देंगे। 2 3 कितना हो गया 5, 4 0 कितना हो गया 0 प्लस कर रहे हैं, सॉरी 4 0 कितना हो गया 4, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब आप देखिए कि ये 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। तो क्वेश्चन भी तो यही कहा था कि एफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 मैट्रिक्स, तो एफ ए इक्वल टू क्या आ गया 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर एफ ए का वैल्यू कितना आया 0 मैट्रिक्स। ये हो गया प्रूव्ड, प्रूफ ही तो करना था, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं 35 पे, 34 ख़त्म हो गया। 35 में 2 क्वेश्चन है, ये पहला लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ए और बी 2 मैट्रिक्स दिया है, फाइंड क्या करना है 3a² माइनस 2b। तो पहले क्या करते हैं a² फाइंड करते हैं, चलिए a² फाइंड करते हैं। तो 2 - 1 3 2, a को 2 बार लिखेंगे, 2 - 1 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 2 कितना हो गया 4, -1 × 3 तो -3, 2 × -1 तो यहाँ पे माइनस का 2 और -1 × 2 तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2, 3 × 2 तो यहाँ पे 6 और 2 × 3 तो यहाँ पे प्लस का 6, 2 × -1 तो यहाँ पे 3 × -1 तो यहाँ पे माइनस का 3, 3 × -1 तो यहाँ माइनस का 3, 2 × 2 तो यहाँ प्लस का 4। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 में से 3 गया तो 1 -2 और -2 तो माइनस का 4, 6 कितना हो गया 12, -3 और +4 तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक, तो ये a² आ गया। अब इसको क्या करना है 3a² फाइंड करना है, तो 3 को रखेंगे बाहर और a² का वैल्यू अभी लाएँ पुट करेंगे 1 - 4 12 और 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 और इंटू 1 3, 3 × -4 तो माइनस का 12, 3 × 12 तो 12 3 36, 3 × 1 तो यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, तो 3a² भी आ गया। हमको 2b फाइंड करना है, तो b तो दिया है, अब इसके साथ क्या करना है 2b करना है, तो 2 को रखेंगे बाहर, b को रखेंगे यहाँ पे 0 4 -1 और 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर बुलाएंगे 2 को तो यहाँ पे 2 × 0 0, 2 × 4 हो गया 8, 2 × -1 तो यहाँ -2, 2 × 7 तो 14। अब आप देख रहे हैं कि 3a² भी आ गया, 2b भी आ गया। हमको फाइंड करना है क्या चीज़, हमको फाइंड करना है 3a² माइनस का 2b। तो 3a² की जगह इसको लिखेंगे, सॉरी इसको लिखेंगे, 3a² की जगह इसको लिखेंगे 3 - 12 36 और 3। ठीक है, माइनस 2b की जगह इसको लिखेंगे तो 0 8 -2 और यहाँ पे 14, बीच में माइनस का साइन है, ध्यान रहे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल कर ही क्या सकते हैं, सिंपल आपको घटा देना है। तो 3 - 0 कितना हो गया 3, -12 और -8 कितना हो गया माइनस का 20, 36 और ये माइनस प्लस तो 36 और 2 कितना हो गया 38, 3 और -14 कितना हो गया माइनस का 11। ठीक है, मतलब 14 में से 3 गया तो 11। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 - 20 38 और 11 आया है आंसर। ठीक है, कितना 3a² माइनस का 2b इक्वल टू आया है। ठीक है, अब हमको दूसरा में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे a मैट्रिक्स दिया है, b मैट्रिक्स दिया है, फाइंड क्या करना है 3a² माइनस 2b प्लस का i, बात ख़त्म। तो a² पहले लिखेंगे, हमको फाइंड देखिए क्या करना है 3a² माइनस का 2b प्लस का i, यही ना। तो पहले a² फाइंड करेंगे, चलिए a² फाइंड करते हैं। तो a को 2 बार लिखेंगे 2 - 1 3 2, एक बार और लिखेंगे 2 - 1 3 और 2 लिख दिए। अब सिंपल मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 4, -1 × 3 तो माइनस का 3, 2 × -1 तो यहाँ पे माइनस का 2, -1 × 2 तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2, 3 × 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 6, 3 × 2 तो यहाँ प्लस का 6, 3 × -1 तो यहाँ पे माइनस का 3, 3 × -1 तो माइनस का 3, 2 × 2 तो प्लस का 4। चलिए अब यहाँ पे जोड़ घटाव कर लेते हैं, 4 में से 3 गया तो 1 -2 माइनस का 4, 6 कितना हो गया 12, -3 + 4 तो यहाँ पे 1, a² आया। अब a² को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे 3a² इक्वल टू 3 को रखेंगे बाहर, a² ये अभी आया है 1 -4 12 और 1। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, माइनस का 12 माइनस का 12 तो ये 36,
सॉरी माइनस का नहीं प्लस का, 12 36 और 3 × 1 कितना हो गया 3, तो 3a² आ गया। अब 2b चाहिए हमको, 2b चाहिए, b हमको दिया है, बस 2b फाइंड करना है। तो 2 को रखेंगे बाहर, b के जगह रखेंगे 0 4 -1 और 7। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 0, 2 × 4 तो यहाँ पे हो गया 8, 2 × -1 तो यहाँ माइनस का 2, 2 × 7 तो यहाँ पे हो गया 14। तो आप देख पा रहे हैं कि 2b भी आ गया। ठीक, अब हमको तो फाइंड करना है 3a² - 2b + 1 ना। हाँ, तो यहाँ पे जब हम 3a फाइंड किए तो आप देख पा रहे हैं 3a² फाइंड किए तो ये भी मैट्रिक्स है, 2b फाइंड किए तो ये भी मैट्रिक्स है। तो ये i जो है वो क्या है, तो वो भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो i को लिखेंगे कैसे, तो i को लिखेंगे 1 0 0 1। अच्छा, कितना ऑर्डर का लिखेंगे ये सोच रहे होंगे ना। तो आप देखिए ना, ये 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है, तो i को भी हम 2 × 2 का ही लिखेंगे। i = क्या लिखेंगे 1 0 0 1, कहानी खत्म। अब बस सबको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 3a² - 2b + 1। 3a² का वैल्यू यहाँ 3 - 12 यहाँ 36 और यहाँ 3, माइनस साइन देंगे 2b का वैल्यू यहाँ से 0 8 -2 और यहाँ 14। i का वैल्यू ये i है, i का वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइनस में है उसको माइनस कर लेंगे, जो प्लस में है उसको प्लस कर लेंगे। तो ये वाला देखिए प्लस में है, ये वाला देखिए ये भी प्लस में है। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, -12 0 तो -12, 36 और 0 तो यहाँ पे हो गया 36, 3 और 1 4। ठीक, माइनस का साइन देंगे और यहाँ लिखेंगे 0 8 -2 और यहाँ 14। अब इसको घटा लेंगे तो 4 में से 0 गया तो 4 में से 0 गया तो 4, -12 में से -8 गया तो माइनस का 20, 36 में से प्लस का 2 माइनस प्लस 2 तो 36 और +2 38, 4 - 14 तो यहाँ माइनस का 10। तो आंसर आया क्या चीज़, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3a² - 2b + i = आया 4 - 20 38 और यहाँ माइनस का 10। यही हुआ आंसर। अब चलते हैं 36 नंबर पे। ओ दिखाई नहीं दिया क्या, अब चलते हैं 36 नंबर पे, देख लीजिए।